स्वागत है आप सभी का सनशाइन पाठशाला पे। आज की वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 का जो रिजल्ट आया है उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स को लेकर क्या रिएक्शन है, आपको किन चीज़ों को जानना चाहिए, जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या इसके कंक्लूजन हो सकते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरीके की जेन्युइन गाइडेंस और जो कंटेंट बेस्ड मटेरियल आपको चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, इस बार का जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के साथ ही आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर एक अलग गहमा-गहमी चालू हो गई है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टॉपर्स को लेकर अपने अपने दावे करना शुरू कर दिए हैं। अभी जो रिजल्ट आया है, अभी इसमें एक नया ट्रेंड देखने को मिला। पहले क्या होता था, रिजल्ट जो भी आता था उसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, टॉपर है, जो भी है, वो अपना कॉल या मैसेज के थ्रू जिससे उसने पढ़ रखा है या जो भी उसके टीचर्स रहते थे उनको इन्फॉर्म करता था कि सर मैं सेलेक्ट हो गया या मेरा ये रैंक है, अपने रिजल्ट के बारे में बताता था। अभी क्या हुआ है, रिजल्ट आते ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उनकी टीम, उन्होंने क्या किया, तुरंत टॉपर्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया। उनको इस बात का डर है ऐसा ना हो कि अगर हमने लेट किया तो कोई दूसरा उस टॉपर को लेकर अपना क्लेम कर देगा या अपनी दावेदारी दिखाएगा कि उसने मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रखा है। और इस चक्कर में आप देख रहे हो पिछले 2-3 दिन से यूट्यूब पर एक के बाद एक कंट्रोवर्शियल वीडियो चालू हो गए हैं। आप इस चीज़ को समझिए, ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है इससे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फ़ायदा है और एस्पिरेंट्स को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। आप एक्चुअल में जज ही नहीं कर पाएंगे कि हमको कहाँ से पढ़ना है, किसका कंटेंट अच्छा है, कौन टीचर अच्छा है। इन सब चीज़ों से हटाकर आपको ये दिखाया जा रहा है कि टॉपर यहाँ से पढ़ रखा है। और एक बात बिल्कुल फैक्ट है, आप सभी जान लीजिए, टॉपर किसी कोचिंग के पढ़ाने से नहीं होता। टॉपर की वो अपनी मेहनत होती है, वो उसकी अपनी इंटेलिजेंसी होती है जिससे वो सिलेक्शन लेता है, जिससे वो अच्छी रैंक स्कोर करता है। उसके लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई टीचर जस्ट वो एक गाइडेंस दे सकता है, वो एक मेंटर के रूप में काम करता है। बाकी जो रियल वर्क होता है, रियल मेहनत जो होती है वो तो टॉपर्स की होती है। जो भी वो पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स है उसकी मेहनत, उसकी लगन ही उसको सक्सेस दिलाती है। अभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच मारामारी चल रही है, इसका लॉस ये है कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी तैयारी शुरू की है, उनके लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि हम कहाँ से पढ़ाई करें, कहाँ से किसका कोर्स लें, किस टीचर को फॉलो करें। इन सब चीज़ों को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सही मामले में तैयारी कर रहे हैं, ढंग से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जान लेना होगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर टीचर या किसी की इंस्टीट्यूट का पेड कोर्स लेकर आप सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते। क्योंकि अभी के टाइम पे क्या है, आपको बहुत अपडेटेड रहना है। ऐसा नहीं आपने किसी एक का कोर्स ले लिया, बाकी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको जहाँ से जो अच्छा मिले, जहाँ से जो अच्छा कंटेंट मिले, जो टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप उसको पढ़िए, उस चीज़ को ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं कि टॉपर ने बोल दिया मैंने यहाँ से पढ़ रखा है, आप भी वहीं पहुँच गए। हो सकता है वो उसका जो पढ़ाने का तरीका है, उस टीचर का पढ़ाने का जो तरीका है, उसके जो मटेरियल्स हैं, हो सकता है आपके लिए सूटेबल ना हो, वो आपके माइंड के बियॉन्ड हो सकता है बहुत ही अलग तरीके से पढ़ा रहा जो आप कैच नहीं कर पा रहे हो, लेकिन टॉपर ने बोल दिया इसलिए आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए। मैं आपको कुछ 2-4 पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आपको कोई भी आने वाली जो आपकी प्रिपरेशन है, आपके जो एग्ज़ाम है, उनके लिए आप जब भी कोई कोचिंग का सिलेक्शन करें या कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, तो उसमें आपको क्या पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी चैनल का, किसी इंस्टीट्यूट का एकदम बोलते नहीं कट्टर वाला फॉलोअर नहीं बन जाना है कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा तो इन्हीं से पढ़ूंगा, यही सब कुछ है। दूसरे के साथ आप आर्गूमेंट कर रहे हैं कि नहीं ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, तुम भी देखो, तुम भी करो। उस चीज़ में आपका अल्टीमेटली लॉस होगा। आप हो सकता है किसी अच्छे चैनल के कुछ अच्छे कंटेंट को मिस कर जाएँ। इसलिए पहली चीज़ तो आपको ये करना है कि आपको कहीं भी बिल्कुल होता नहीं कि आप एकदम बिल्कुल रेडिकल हो गए कि नहीं मैं तो इन्हीं से पढ़ूंगा, यही बेस्ट है, उसने ऐसा बताया था। इन सब चीज़ों से बचें। आपको जहाँ पे बेहतर जो चीज़ अच्छी मिले वहाँ से पढ़िए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, अगर आपको मैथ्स की ही बात करें, एडवांस मैथ में अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, कई टॉपिक्स हैं। कुछ टीचर ऐसे हैं जिनकी जो अलजेब्रा बहुत बेहतर पढ़ाते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, किसी का ज्योमेट्री पे कमांड अच्छा है। तो आपको जहाँ से जो चीज़ अच्छी मिले उसको कीजिए ना। आप किसी एक का पेड कोर्स ले लिया, आपको लग रहा है कि बस यही सब कुछ है, उसी से हो जाना है, और आप होगा क्या एग्ज़ाम में आप जो बाकी के एस्पिरेंट्स हैं जो अवेयर हैं,
जो किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट को लेकर एकदम बिल्कुल उसके फैन फॉलोअर नहीं बने, वो ये देख रहे हैं कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी है, यूट्यूब पर रिसोर्सेज की भरमार है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो आपको उसमें से फिल्टर करना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने तैयारी में उसको यूज कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है, सिर्फ यूट्यूब से आप पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आप 24 घंटे, आजकल का ट्रेंड ऐसा हो चुका है, पेड कोर्स ले लिया, दिन रात केवल यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे ही जब पढ़ाई चल रही यूट्यूब से ही चल रही है, उससे काम नहीं होने वाला है, इसको आप समझिए। आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, आपने जो टॉपिक्स कवर किए उसको खुद से करना होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद करनी है। आप थ्योरी भी वहीं से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस भी वहीं से कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी वहीं की दे रहे हैं, तो आप अपने आप को जज कहाँ कर पाएंगे। जो टीचर आपको जैसा पढ़ाया है वैसा उसकी प्रैक्टिस होगी, फिर वैसे ही आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छी होगी। लेकिन जब आपको नया क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, तो आप वहाँ पे पैनिक कर जाएंगे, क्योंकि आपने नए क्वेश्चंस के लिए, उसके लिए सोचने के लिए अपने माइंड को ट्रेंड नहीं किया कि आप नया क्वेश्चन दिखेगा, नई चीज़ें आएंगी तो हमको कैसे हैंडल करना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज जो भी फॉलो करें वो सेम चैनल या सेम कोचिंग का नहीं फॉलो करें जिससे आप पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा एक नए चैनल को या नया जो प्लेटफॉर्म हो उसका यूज कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। इसके साथ साथ आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे अपने से एनालाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया कि इस बार का ट्रेंड ऐसा रहने वाला है, टफ क्वेश्चन आने वाले, आप टफ क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं, पता चला क्वेश्चन एकदम अलग ही आ गया, एकदम बेसिक सा, एकदम सिंपल, सबके लिए बराबर कर दिया। तो इसका ध्यान रखिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्लान कीजिए, अपनी तैयारी को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कीजिए। ऐसा नहीं कि सर बोलते जा रहे हैं। अभी के टाइम पे जो हो रहा है, जो नए बच्चे हैं, स्पेशली नए बच्चे, उनको यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है, इतने ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो और रिएक्शन वीडियोज इतने ज़्यादा मिल रहे हैं कि वो उसको देखकर उसी में, होता नहीं कि जैसे बोलते एकदम मगन हो गए कि बस यही है, इसी से हो जाना है। पर सच्चाई ऐसी नहीं है। अभी इस बार के जो 22 का CGL का मेंस हुआ है, आप उसी को देख लीजिए। बहुत लोगों को लगा था कि कंप्यूटर हो जाएगा, क्योंकि किसी ने भी कंप्यूटर पे फोकस नहीं किया। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने कंप्यूटर को सबने हल्के में लिया। किसी ने कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया, बहुत उसके लिए अवेयर नहीं किया कि हो सकता है कंप्यूटर का पेपर थोड़ा अच्छा आ जाए। सबको ऐसा लग रहा था कि हलवा पेपर आएगा, हो जाएगा। और अभी का सीन ये है कि 300 से ज़्यादा स्कोर करने वाले बहुत से लोग कंप्यूटर में फेल हो गए हैं। अब समझिए उनके साथ क्या हुआ, अच्छी खासी मेहनत उनकी बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग प्लान नहीं किया कि मुझे कंप्यूटर आता है, नहीं आता है, मुझे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। वो चीज़ उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नहीं किया। उनको लग रहा था कि सर ने ऐसा बोला है, हो जाएगा, कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत कहाँ है। SSC अभी तक आसानी पूछ रही थी। तो जो कमीशन है, जो एग्जामिनेशन एजेंसी है, वो क्या करने वाली है, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए ना, अपने से एनालाइज करके अपनी चीज़ों को देखिए। ऐसा नहीं कि किसी टॉपर ने, इंटरव्यू तो इतने आ रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि करें क्या। तो इंटरव्यू कम देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस को कम देखिए। आप अपनी पढ़ाई अपने अकॉर्डिंग, अपना जो रूटीन है उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। इसके साथ साथ सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। सिर्फ यूट्यूब से, सिर्फ पेड कोर्स से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरी बहुत ही एक रिक्वेस्ट है, एक ऑनेस्ट सजेशन है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को प्लान कीजिए। आप पेड कोर्स लेके, आजकल पेड कोर्स खूब सस्ते आ रहे हैं, आप ले लिया पेड कोर्स, और कई लोग तो 2-2, 3-3 पेड कोर्स ले रहे हैं और पूरा दिन उनका उसी के वीडियोज और उसके नोट्स बनाने में चले जा रहे हैं। तो आप पढ़ेंगे क्या? आपको जितना ज़रूरी है उतना ही यूट्यूब से पढ़िए। उसके बाद आप अपनी बुक्स को फॉलो कीजिए, जो ट्रेडमार्क्स बुक्स हैं उनको पढ़ना है, उनको अपने से समझना है, उस पर फोकस कीजिए। आप इन वीडियोज़ के चक्कर में पड़े रहेंगे, पेड कोर्स के चक्कर में पड़े रहें। वीडियोज़ में हो क्या रहा, लाइव क्लास चल रही है, लाइव में 10,000 लोग लाइव हैं, 5,000 लोग लाइव हैं। लाइव में हो क्या रहा, पढ़ा रहे हैं आधे घंटे और उतने ही टाइम तक वहाँ पे कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं। कोई ऐसा बोल रहा है, उस पर कुछ कमेंट होगा, कुछ हंसी मजाक हो रहा है, फिर कोई बोल रहा है कि नो सर किसी दूसरे सर की बुराई हो रही है, तो किसी के लिए कुछ कहा जा रहा है। अब उस क्लिप को काट के जो फैन फॉलोइंग वाले चैनल बने हुए हैं वो आपको दिखेगा अलग से, उसमें देख के आप कहेंगे अच्छा ये सर ने ये मोटिवेशनल बात कर दी, उन्होंने वो मोटिवेशनल बात करी, और इस सर ने इनकी बढ़ाई की, दूसरे वाले ने उनकी बढ़ाई की। बस यही सब चल रहा है। आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, इनकी ये टीचर बहुत अच्छा है, दूसरे टीचर ने भी उनकी प्रशंसा की। आप समझ ही नहीं पा रहे कि यहाँ गेम क्या हो रहा है। देखिए, वही टीचर एक दूसरे की कभी तारीफ करेंगे, वही टीचर कभी एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे। आप इस चीज़ को समझिए। आपको अपना
टारगेट अचीव करना है, इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। कौन, उनका तो अपना बिजनेस चल रहा है, वो चलता ही रहेगा। आप जाएंगे दूसरे आएंगे, उनको एक नई नई टेक्निक लगानी है जिससे उनके जो बिजनेस है, उनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ग्रो करता रहे। लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें और इन सब कंट्रोवर्सी से बचें। इन सब वीडियोज़ में जो बहुत क्लिप आजकल चलती है, सर ने क्या कहा, आप वेट करेंगे अब उन सर का रिप्लाई क्या आया। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कुछ थार कंट्रोवर्सी पे था कि थार गिफ्ट की जा रही है, क्या क्या हो रहा है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। वहाँ पे भी देखिए आप, एक बार एक ने अनाउंसमेंट किया, उसके बाद अगले 10 दिन तक केवल उस एक्स सर का रिप्लाई वाई सर कर रहे हैं, वाई सर की रिप्लाई जेड सर कर रहे हैं, यही सब चल रहा था। और उसमें वो कह रहा है, आप भी केवल ये वेट कर रहे हैं कि अगला रिप्लाई किसका आ रहा है, पढ़ने पे आपका फोकस नहीं है। इन सब चीज़ों से बचिए, टाइम बहुत कम है, कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है दिन पर दिन। अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर से आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। थोड़ी सी कड़वी बात ज़रूर है, लेकिन इसको समझिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। देखिए टॉपर जो होते हैं उनको आपकी जो कैपेबिलिटी है, मान लीजिए आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप इंटरव्यू देख के पेड कोर्स लेके इस कोचिंग का पढ़ लो, ये रूटीन है फॉलो कर लो, आप कभी टॉपर नहीं बन सकते। बिल्कुल फैक्ट है। हो सकता है कुछ लोगों को सही नहीं लग रहा हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट है। आप अपनी जो कैपेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग अचीव कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने से बहुत एक्सेप्शनल कुछ कर ले जाएँ। उसके लिए भी जब मेहनत करेंगे तभी हो सकता है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होना। बिना मेहनत के आपकी जो कैपेसिटी है आप उतना भी नहीं पा पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और अभी आगे भी रिजल्ट आएंगे, आंसर की आएंगे। अभी के टाइम में क्या हो रहा है, यूट्यूब पर जो चैनल्स हैं, जो इंस्टीट्यूट है, वो इंतज़ार क्या करते हैं, किसी एग्ज़ाम की आंसर की आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, रिजल्ट आ जाए। जैसे होता नहीं, जो आजकल देख रहे होंगे मीडिया हाउसेस हैं, वहाँ पे भी क्या होता है, कहीं का इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद देखिए उनकी हलचल कितनी बढ़ जाती है, क्या क्या चीज़ें निकल के आने लगती है। सेम केस अभी यूट्यूब पर स्पेशली एसएससी के जो चैनल्स हैं वहाँ पे यही चीज़ चल रही है। नोटिफिकेशन आया, उसके बाद देखिए इतनी वैकेंसी, इतना वैकेंसी, अरे आपको ये ले लेना, आपको इंस्पेक्टर बन ही जाना है, वर्दी मिल जानी है, इतनी सैलरी होती है, ऐसा होता है। बहुत सी चीज़ें अभी आप लोग नहीं जान रहे हैं। इन सब जितना बताया जा रहा है, रियलिटी बहुत अलग है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद 1 साल से ज़्यादा हो चुका है मुझे यहाँ पे कोलकाता जोन में एज एक्साइज इंस्पेक्टर वर्क करते हुए। और एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं, रियलिटी उससे बहुत अलग है। किसी और वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। जो मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, रिजल्ट आएगी, आंसर की आएगी, आपको यूट्यूब पर हलचल बढ़ जाएगी, अलग अलग सी कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। आप इन सब चीज़ों से बचें। आप एक अपने अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी प्लान करके रखें, सेल्फ स्टडी पे फोकस ज़्यादा करें। यूट्यूब पर जितनी रिक्वायरमेंट है उन्हीं चीज़ों को देखें, जो आपके लिए ज़रूरी है उतना ही देखें, अनावश्यक टाइम वेस्ट ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कोई भी सजेशन हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।